पहला क्वेश्चन आपसे यही है, क्या होता है ये हिडन नंबर और कैसे निकालते हैं इसको? एक्चुअली ये जो हिडन नंबर है, इसको कुछ लोग बोलते हैं कि शायद ये कुआ नंबर है। तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये कुआ नंबर नहीं है। ठीक है। अगर किसी का हिडन नंबर 1 आ रहा है तो वो 1 को कैसे यूज करें? बिल्कुल। तो अब आपका नंबर 1 आ रहा है, सबसे पहले तो सबसे इजी यूज करना जो होता है ना, हमें किसको पावर देनी है, हमें ये सोचना है। तो हमें ना अपने नाम को पावर देनी है। तो नंबर 1 पे अगर हम हैं तो नंबर 1 जो है, अगर इस दुनिया में आए हो ना तो आप राजा बनने आए हो। आप छोटे मोटे बंदे हो ही नहीं, आप जिस मर्जी नंबर के हो, आप 8 नंबर के हो, आप 7 नंबर के हो, पर्सनालिटी क्या है, अगर आपका हिडन नंबर 1 है तो आप श्योर शॉर्ट राजा बनने आए हो, आप एक लीडर हो। तो अगर किसी का हिडन नंबर 2 आ रहा है तो वो क्या करने आए इस दुनिया में? 2 नंबर वाले बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं क्योंकि उनको रिलेशन बनाने आते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं मैम नंबर 3 के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल नंबर कहा जाता है। बिल्कुल, एक गुरु का नंबर है, पावरफुल नंबर है, अपने आप में ही पावरफुल नंबर है, बट किसी के पास नहीं है, लेकिन आ गया हिडन नंबर के रूप में। तो समझ लीजिए आपको ईश्वर ने ब्लेस्ड किया है। 7 नंबर वालों के बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छा हिडन नंबर है और कहते हैं कि खुद नंबर ये हिडन है। Yes. तो इसको हम थोड़ा सा बताएं। 7 नंबर सच कहा, अगर आपके पास नहीं है और हिडन नंबर से आ गया तो आप जितना ब्लेस्ड बाकी कोई नहीं हो सकता। मैं सबसे ज्यादा इसी को कहती हूँ क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ 7 जब 1 टाइम हमारे पास आता है तो वो लकीएस्ट पर्सन होता है जिसके पास, और वो भी अगर भाग्यांक से आ जाए तो आप दुनिया के लकीएस्ट पर्सन हो 1 टाइम। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो पहले तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वापस आ गया होस्ट की पोजीशन पर। आपने जो इतना प्यार दिया है हमारे पुराने पॉडकास्ट में, जिसमें हमने बात करी थी कि आप पिछले जन्म के अपने नंबरों से जान सकते हो कि आपके पिछले जन्म में आप क्या कर्म करके आए थे और क्या कर्म लेकर आए हो। कुछ पॉडकास्ट हमने किए जिसमें डेट ऑफ बर्थ के बारे में हमने बताया कि आपकी लास्ट की डेट ऑफ बर्थ में अगर ये डिजिट आ रही है तो आपकी डेथ कैसे हो सकती है एंड ऑल। कुछ कमेंट्स आए कि अगर डेट ऑफ बर्थ में 0 है तो उसकी क्या वैल्यू है, उसके बारे में आपने कुछ नहीं बताया। भर भर के कमेंट आए इस बारे में। लेकिन जो सबसे ज्यादा कमेंट मैंने पढ़े हमारे चैनल पर, वो मैंने पढ़े हिडन नंबर को लेकर। लोग पूछ रहे हैं कि मैम आपने हिडन नंबर के बारे में पूरा बताया ही नहीं, प्लीज हिडन नंबर को और समझाइए, हिडन नंबर की पावर के बारे में समझाइए, हिडन नंबर को अपनी लाइफ में आप कैसे यूज कर सकते हो, अपनी डेट ऑफ बर्थ में हिडन नंबर कैसे निकाल सकते हो और हिडन नंबर का क्या महत्व होता है। तो इस पॉडकास्ट में हम हिडन नंबर को हाइड नहीं रहने देंगे, उसको अपग्रेड करेंगे कि आपका हिडन नंबर क्या है और वो आपकी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करता है और आपको कैसे उस एट्रीब्यूट को यूज करना है। तो बिना किसी देरी के स्वागत करते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना मैम का। नमस्कार मैम, राधे राधे। राधे राधे। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ ध्रुव, बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम, मुझे फिर से मौका देने के लिए। अब हम एक और नई सीरीज शुरू करेंगे दोस्तों। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद फिर आप एक और नई सीरीज का लुत्फ उठाओगे कि मैम आपको कुछ और नया अच्छा सिखा रही है। तो मैम आज हम हिडन नंबर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं क्योंकि हिडन नंबर के ही कमेंट भरे हुए हैं। बिल्कुल ध्रुव, ये फैक्ट है ध्रुव। जब मैं कमेंट पढ़ रही थी तो सबसे पहले तो लोगों ने जो पिछले जन्म का लेकर हमने जितने भी बातें की, वो सब लोगों ने ज़्यादातर, देखो हम 100% तो कहीं भी नहीं होते, सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, लेकिन 99% लोगों ने कहा कि हम बिल्कुल आपसे सहमत हैं जो भी आपने बताया। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं आप तक पहुंच पाई, आपके दिलों को छू पाई। और उसके बाद उन्होंने 0 के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए थे कि मैम आप भूल गए हो। तो हम भूले नहीं थे, उसका हमने 2nd एपिसोड बनाया था, देन हमने उसमें उसके बारे में बताया और वहीं मैंने थोड़ा सा हिडन नंबर क्या होता है उसके बारे में क्लू दिया था। मैम पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप कमेंट पढ़ने लगे। नहीं ध्रुव, मैं कमेंट पढ़, जितना टाइम होता है मैं पढ़ती जरूर हूँ। कई बार आंसर देती हूँ, कई बार नहीं दे पाती बहुत बिजी होने की वजह से, बाकी पढ़ती जरूर हूँ। और उसके बाद जो है ये जो हिडन नंबर है, ये इसके इतने ज्यादा कमेंट थे कि मैम आपने ये तो बता दिया कि हिडन नंबर क्या होता है, बट उसका यूज क्या है। हमने उसको फाइंड आउट कर लिया, हमने काउंट कर लिया, बट उसका यूज क्या है। तो मेरे भी मन में आया कि बिल्कुल सही बात है कि मैंने एक बताकर छोड़ दिया कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में ये हिडन नंबर है जो हमें सक्सेस दिला सकता है, जो हमें पावर दे सकता है, जो हमारी शायद लाइफ को भी बदल सकता है। इतना पावरफुल नंबर
और उसके बारे में हमने डिटेल में नहीं बताया, तो इसीलिए आज मैं आपके पास आई हूँ। बिना किसी देरी के मैम शुरू कर दें। तो बिल्कुल। पहला क्वेश्चन आपसे यही है, क्या होता है ये हिडन नंबर और कैसे निकालते हैं इसको? एक्चुअली ये जो हिडन नंबर है, इसको कुछ लोग बोलते हैं कि शायद ये कुआ नंबर है, तो पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि ये कुआ नंबर नहीं है। ठीक है, हम लोशो ग्रिड में एक नंबर निकालते हैं जो कुआ नंबर होता है। तो वो भी छुपा हुआ होता है, इसलिए लोगों ने शायद ये कहा कि मैम आप शायद गलत वो कर रहे हो, ये शायद कुआ, ये कुआ नंबर नहीं है। कुआ नंबर लोशो ग्रिड का एक पार्ट है, ये कुआ नंबर बिल्कुल नहीं है। हिडन नंबर का मतलब ये होता है कि आप ही की डेट ऑफ बर्थ में एक ऐसा नंबर छुपा हुआ है जो आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस ला सकता है, अगर आप उसको सही ढंग से यूज करो। ठीक है, इसको कुछ लोग सक्सेस का नंबर कहते हैं, इसको कुछ लोग ब्रिज नंबर भी बोलते हैं। अच्छा, कि ये आपका ब्रिज बना देता है आपकी लाइफ को। जैसे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपके नेम, आपके जब हम नेम को सेट करते हैं ना ध्रुव, उस समय ये हिडन नंबर हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक, उस समय हम इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। और यही चीजें आज मैं समझाऊंगी। मैम ये मैं सीख भी लूंगा और अपना भी हिडन नंबर आज निकाल बिल्कुल लूंगा। बिल्कुल। और मैं सारे क्वेश्चन आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के ऊपर ही पूछूंगा कि मैम मेरा हिडन नंबर क्या है बताइए। तो क्योंकि काफी कमेंट आते हैं कि ध्रुव तुम अपने बारे में बहुत पूछते हो, तो सारे लोगों के बारे में पूछना है, सिर्फ अपने बारे में नहीं पूछना। ठीक है, चलो चलिए। मैम कैसे निकालते हैं हिडन नंबर? हाँ, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बट कुछ नए व्यूवर्स होंगे उनके लिए हम दोबारा से रिपीट कर देते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ में जो हमारा ईयर होता है, जैसे कि मैं 1967 बॉर्न हूँ। ठीक है, तो ये मेरा ईयर है। मैम रिवील कर दिया आपने आज। कोई बात नहीं। तो ये मेरा ईयर है। तो अब ये जो ईयर है इसमें हमने सेंचुरी को काउंट नहीं करना। चाहे वो 2000 है चाहे वो 19 है, उसको हमने काउंट नहीं करना। हमने सिर्फ और सिर्फ जो उसकी लास्ट की 2 डिजिट है, जैसे मैंने कहा 67, आपका है 94 जी, तो ये जो लास्ट की 2 डिजिट है इसको हमने काउंट करना है। ठीक है, तो 6-7 जो है उसको हम प्लस करेंगे तो नंबर 4 आता है। 13 को फिर हम 1-3 प्लस करेंगे तो 4 आ गया। हम सिंगल डिजिट में ले आएंगे, जब तक सिंगल डिजिट में नहीं आता तब तक हमने काउंट करना है। ठीक है, आपका जैसे काउंट किया तो भी 4 आएगा। हाँ बिल्कुल 4 आएगा। अब ये 4 नंबर क्या है, या किसी का 1 आ रहा है तो हम क्यों ना 1 से स्टार्ट करें। हाँ जी मैम, है ना। अगर मैं वही अगर किसी का हिडन नंबर 1 आ रहा है तो अब वो 1 को कैसे यूज करे और कहाँ यूज करे, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? हाँ, अब होता क्या है ध्रुव, पहले मैं एक चीज और क्लियर करती हूँ। कई लोग, क्योंकि मैं ये जब क्लास में सिखा रही होती हूँ हिडन नंबर को कैसे यूज करना है, तो यहाँ बहुत सारे कमेंट्स आएंगे भी सही, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते भी हैं कि मैम हम तो 8 बॉर्न हैं और हमारा हिडन नंबर आ गया 1। आप बोलते हो कि ये सक्सेस का नंबर है, इसको हर जगह यूज करो जी। ठीक है, तो क्या 8 नंबर होते हुए हम नंबर 1 को यूज कर सकते हैं? मैम वैसे है ना, एंटी बोला जाता है। हम एंटी बोलते हैं, बट हिडन नंबर की ये क्वालिटी है कि ये आपका सबसे पावरफुल नंबर, इसको हम बोलते हैं मोस्ट पावरफुल नंबर। ओके, ऑफ योर डे ज्यादा पावरफुल, क्योंकि ये जो है ये कुछ देने आया है आपको, समझ रहे हो। अच्छा। मूलांक ने आपकी पर्सनालिटी को डिस्क्राइब किया, भाग्यांक ने बताया कि आपकी लाइफ कैसे कैसे चलेगी, उसकी क्या रोड मैप होगा, उसका कहाँ कहाँ आपने क्या क्या करोगे, तो ये आपका भाग्यांक बताता है। बट उन दोनों के बीच में एक पावर होती है जो उनको बूस्ट करती है कि चलो मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे एक पिक्चर आई थी ना, मैं हूं ना। हाँ। तो वो हिडन नंबर कहते हैं फिक्र नहीं करो मैं हूं ना। मैम मुझे ऐसा लग रहा है आपका और मेरा हिडन नंबर सेम है, इसीलिए हमारे वीडियोस इतने अच्छे चलते हैं। और ये फैक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो इतना अच्छा सिंक्रोनाइजेशन है, इसकी नींव ही हिडन नंबर है। ओके, तो क्योंकि सोच एक है। आपके हिडन नंबर जब सेम होते हैं तो आपकी सोच बहुत हद तक एक होती है। अब लोग कहेंगे कि जितने 67 बॉर्न है, या जितने 94 बॉर्न है, या जितने 91 बॉर्न है, जितने मतलब जो भी एक ईयर ले लो, पकड़ लो, तो सबके हिडन नंबर सेम होंगे, है ना। एक ईयर पूरा का पूरा, उसमें जितने लोग बॉर्न होंगे सबके हिडन नंबर सेम ही तो होंगे। हाँ, तो वो उनके लिए परफेक्ट, उनके लिए पावरफुल है। वो नंबर उस साल के लिए एक पावर बन के आया है।
जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं, या आप लोगों ने सुना भी होगा, जब भी चैत्र हमारा नव वर्ष शुरू होता है ना, होता है कि पहला नवराता आता है और हमारा नव वर्ष शुरू होता है, तो अक्सर लोग ये पूछते हैं अपने पंडित से, अपने मंदिर में जाकर, इस बार का राजा कौन है और इस बार का मंत्री कौन है। जैसे कि इस बार गुरु राजा है, मंगल मंत्री हैं। तो इस तरह से हमारी न्यूमरोलॉजी में ये जो हमारा राजा है ना, वो हमारी लाइफ का हिडन नंबर होता है। तो जैसे एक पूरे साल राजा गुरु बना इस साल का, ऐसे ही एक पूरे साल जितने बच्चे बॉर्न होंगे उनका राजा वो नंबर होगा, जो उसका ईयर होगा लास्ट का। अब ये बात सबको आई थिंक क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल। तो कोई डाउट ना रहे, इसलिए मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो मैम अब शुरुआत फिर से करते हैं। हाँ, अगर किसी का हिडन नंबर 1 आ रहा है तो वो 1 को कैसे यूज करे? बिल्कुल। तो अब आपका नंबर 1 आ रहा है, सबसे पहले तो सबसे इजी यूज करना जो होता है ना, हमें किसको पावर देनी है, हमें ये सोचना है। तो हमें ना अपने नाम को पावर देनी है ना। अगर हमारा नाम पावरफुल होगा ना, तो हमारी डेट ऑफ बर्थ को वो इतना पुश कर देता है कि वो आपको बहुत कुछ दिला देता है। तो अब नाम को पावर देने के लिए हम हिडन नंबर का यूज करें, वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन ध्रुव, यहाँ पर एक बात होती है कि जैसे 8 नंबर वाले, उनका हिडन नंबर 1 आ गया तो वो तो नाम नहीं रख सकते और हम रखने भी नहीं देंगे। अब वो लोग कैसे यूज करें? तो और क्या क्या ऑप्शन है जो हम इस पावरफुल नंबर को यूज कर सकते हैं? दूसरे ऑप्शन ये होते हैं कि इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं कि आप जब कोई मोबाइल का टोटल रखो तो इस पर रख लो, आप कोई घर लो तो इस नंबर पे ले लो, आप अगर बैंक के अकाउंट नंबर लो तो इस नंबर पे ले लो। और इसके साथ साथ अगर हम ये कहें कि इस नंबर को अगर आप अपने किसी फीस का टोटल रखते हो, ये तो कितना इजी है, कितना इजी है ये। आज मैंने फीस रखी हुई है, मैंने अभी बताया मेरा हिडन नंबर 4 है। आप मेरा फॉर्मेट मंगवाइए फीस का, जो मेरे इंस्टीट्यूट से आएगा, उसमें हर कोर्स को टोटल करिए, उसकी फीस नंबर 4 पे आती है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हम यूज कर सकते हैं। तो आप अपनी कंपनी का नाम रख रहे हो, रखो हिडन नंबर पे। बिजनेस से रिलेटेड रहता है ये, बिजनेस से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड, आपके नाम से रिलेटेड, आपकी फीस से रिलेटेड, आपके मोबाइल नंबर से रिलेटेड, आपके कोड जो आप रखते हो उसमें आप ये नंबर यूज कर सकते हो। ये आपकी पावर है। अगर आप किसी को मोबाइल नंबर नया खरीदना है और उसका हिडन नंबर 1 आ रहा है, तो वो अपने मोबाइल नंबर का टोटल 1 पे कर। बिल्कुल, आप इसको जितना यूज कर सकते हो, इनोवेशन करो, कहाँ कहाँ आपकी लाइफ में नंबर यूज होते हैं, आप जितना यूज कर सकते हो इस नंबर को यूज करो। मैम ये तो आपने बहुत, मैं कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पब्लिक कर दी। बिल्कुल। अब ये जो न्यूमरोलॉजिस्ट हमारे जो दोस्त हैं, वो जो कंसल्टेशन देते हैं, अब वो मोबाइल न्यूमरोलॉजी की कंसल्टेशन कैसे देंगे? नहीं, वो बहुत बड़ी चीज है ध्रुव, क्योंकि वहां पर इतने सारे कॉम्बिनेशंस देखे जाते हैं। हाँ। इतना सब कुछ देखा जाता है। मैं तो आपके साथ ये सब कर चुकी हूँ। हमारा पहला जो पॉडकास्ट था वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल नंबर पे था, आपको याद हो तो। उसमें कितनी चीजें थी करने के लिए। यहाँ तो जस्ट हम एक टोटल की बात करें। अच्छा, जब हम कोर्सेज में भी सिखाते हैं, आप सिखाते हो, हाँ। तो पूरा वैदिक ग्रेड, लोशो ग्रेड पूरा देखकर फिर मोबाइल आप बिल्कुल 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 ऐसे नहीं, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। यहाँ सिर्फ हम टोटल की बात करें। ठीक है। लेकिन क्या हिडन नंबर यही काम करता है? ये तो हो गया, अब 1 से लेकर 9 तक हर कोई अपना नाम, हर कोई अपना वो कर सकता है, ठीक है ना। ये तो बहुत सिंपल हो गया। लेकिन मोबाइल नंबर में गलत कॉम्बिनेशन ले लिया तो फंस जाओगे। तो ये देखना है 8 वाला 1 नहीं रखेगा। तो ये चीजें जरूर, एंटी नंबर अगर हैं तो आप फीस पे जाओ, आप बैंक अकाउंट नंबर पे जाओ, आप ऐसी चीजों पे जाओ जहां वो एंटी ना होकर आपको फ्रूटफुल रिजल्ट दे। बैंक अकाउंट भी आपने 4 पे कर रखा है? अब मैं ये रिवील नहीं करूंगी, लेकिन अगर मेरा हाँ, जो मेरा एक बैंक अकाउंट नंबर जो मैं सब लोगों को देती हूँ कि इसमें आप, अगर आप वहां पर देखोगे ना तो वहां पर 44 बीच में है। ओके। तो मैंने रखा हुआ है, खुद चूज किया है मैंने अपना। चलो, हाँ, ठीक है। तो अगले हिडन नंबर की तरफ चलते हैं। अगले हिडन नंबर से पहले ध्रुव, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये हिडन नंबर आपके लिए और क्या करता है। जी। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये हिडन नंबर आपको एक नंबर दे देता है और आपने कुछ कुछ नंबर्स पे अपना रख के उसको पावर दे दी। ये तो एक 1 स्टेप है, ये 1 स्टेप है। हिडन नंबर ये बताता है कि आप लाइफ में करने क्या वाले हो, आपकी जिंदगी किस और जाने वाली है,
क्यों आए हो आप इस दुनिया में? हम कहते हैं ना एक लाइफ पर्पस आपका, तो आपकी लाइफ का पर्पस क्या है ये आपका हिडन नंबर बताता है। अगर किसी का हिडन नंबर मैम 4 आ रहा है तो वो किस पर्पस के लिए ये आया है है वो ये बताएगा। ये हम बाद में, अभी हम नंबर 1 पे ही बात करेंगे, हम अपने बारे में बाद में बात करेंगे। जब नंबर 4 आएगा हम ध्रुव तभी बात करेंगे। अभी हम नंबर 1 पे हैं, तो नंबर 1 पे अगर हम हैं तो नंबर 1 जो है, अगर इस दुनिया में आए हो ना तो आप राजा बनने आए हो। आप छोटे मोटे बंदे हो ही नहीं, आप जिस मर्जी नंबर के हो, आप 8 नंबर के हो, आप 7 नंबर के हो, पर्सनालिटी क्या है, अगर आपका हिडन नंबर 1 है तो आप श्योर शॉर्ट राजा बनने आए हो, आप एक लीडर हो। कई लोगों को हैरानी होती होगी, हमारे पास तो नंबर 1 है ही नहीं, मूलांक भाग्यांक दोनों नहीं है, शायद ग्रिड में भी नहीं आ रहा। फिर हम में वो पावर क्यों है, फिर हम में वो पर्सनालिटी क्यों है, फिर हम एक हाई पोस्ट पे क्यों है, हम राजा क्यों हैं? अगर किसी को ये क्वेश्चंस हैं और आज उनको ये आंसर मिल गया, क्योंकि बिकॉज ऑफ आपका हिडन नंबर इतना पावरफुल है कि आप बनने ही राजा आए हो, तो आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। तो अब अगर किसी का हिडन नंबर दोस्तों 1 आ रहा है तो आप पहले तो अपनी डायरी के ऊपर सबसे पहले लिख दो कि आप जो है यहाँ लीड करने आए हो, बॉर्न जो लीडर हो आप, और आपको राजा बनना है। अब चाहे वो अपनी कंपनी में आप सीईओ बनो, बिल्कुल सीएफओ बनो, बड़ी पोजीशन पर काम चाहे आप खुद का बिजनेस करो, चाहे आप रिनाउंड किसी भी ढंग से हो, चाहे आप अपनी कंपनी में रिनाउंड हो रहे हो, आप बने ही इसलिए हो और लोग आपको एज अ लीडर पसंद भी करेंगे। वो कहेंगे यही मेरा लीडर होना चाहिए। अगर किसी का मूलांक या भाग्यांक 8 आ रहा है और फिर उसका हिडन नंबर 1 है तो उसका कोई नेगेटिव एट्रीब्यूट्स भी रहेगा? नहीं रहेगा, यही मैं समझाना चाहती हूँ। ओके, बिल्कुल नहीं रहेगा। आप 8 नंबर के हो तो आप में 8 की पर्सनालिटीज हुई। नंबर 8 वाला रूल्स एंड रेगुलेशन से चलता है, थोड़ी स्लो प्रोग्रेस होती है, ये सब चीजें आपकी पर्सनालिटी में आ गई है ना। लेकिन आपका हिडन नंबर 1 है, आप 8 होते हुए भी आप राजा हो। अब मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे दूं, आपका 8 और हिडन नंबर 1 का एग्जाम्पल दूं मैं यहाँ पर। जी। नरेंद्र मोदी, मुझे लग ही रहा था आप ये बोलने वाले हो, क्योंकि 8 नंबर जैसे ही आपने कहा मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ और मेरे को उनका डेट ऑफ बर्थ याद आई। क्या है? 1955 ये मुझे कि 1950 है, मैं बता देता हूँ। आप एक बार नोट करिए, मेरे को मैं मिस कर गई हूँ थोड़ा सा। 50 है तो 5 हुआ उनका, फिर 5 है शायद, नहीं मैम 1950 है, हाँ तो ये 5 है, ठीक है, ये 5 है, ये नहीं, लेकिन हम और ढूंढ लेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा है कि आप अगर मूलांक आपका जो है वो ये है 8 है और आप नंबर 1 के हो, तो आप राजा बनोगे ही बनोगे, आप एक लीडर होगे ही होगे, दुनिया में आपकी पूछ होगी। इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। मैम मैं एक काम करता हूँ, 3-4 हिडन नंबर छोड़ देते हैं हम लोग इस वाले पॉडकास्ट में, ताकि लोगों को थोड़ा क्यूरियोसिटी रहे कि अगर मेरा हिडन नंबर ये आया है तो मैं इस दुनिया में क्या करने आया हूँ। नहीं छोड़ेंगे नहीं, क्यों सबको परेशान करना। मेरी मंशा बिल्कुल किसी को परेशान करना नहीं होती। कितने उत्साह से मेरे व्यूवर्स मुझे सुनते हैं और कितने उत्साह से वो वेट कर रहे होते हैं कि हमारा नंबर कब आएगा। शायद स्क्रॉल भी कर लेते होंगे, तो स्क्रॉल नहीं करो सारे हिडन नंबर, क्योंकि फैमिली में बहुत सारे लोग होते हैं और सबके अलग अलग हिडन नंबर होंगे। तो अगर किसी का हिडन नंबर 2 आ रहा है तो वो क्या करने आए इस दुनिया में? बिल्कुल। अब अगर आप नंबर 2 यानी कि आपका जो लास्ट ईयर का लास्ट 2 डिजिट है उनका टोटल करने पे नंबर 2 आता है, तो आपका हिडन नंबर 2 हुआ। ये हिडन नंबर जो है आप यूज कहाँ कर सकते हैं, अभी हमने बात की। ये एक वीक नंबर है। हिडन नंबर वीक नहीं है, लेकिन ये ऐसे देखा जाए तो वीक नंबर है। नंबर 2 को कहा जाता है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट नंबर है। तो मैं ये कहूंगी कि नाम रखने से पहले ये जरूर देख लेना कि क्या वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ सूट करता है या नहीं करता। क्या आपकी कंपनी उस प्रोडक्ट को सेल कर रही है जो नंबर 2 से रिलेट करता है, तब तो नाम रखना है, अदरवाइज इस पे नाम नहीं रखना। तो नाम नहीं रखना तो कैसे यूज करें? अभी तो मैंने कह दिया नंबर 1 पे नाम रख लो, ये कर लो, बहुत इजी था। नंबर 2 को हम यूज करते हैं कैश फ्लो में, यानी कि जब आप फीस को रखोगे नंबर 2 पे। अभी आपने पूछा आपका बैंक अकाउंट का नंबर जो है वो टोटल क्या है, तो मैंने अपना बैंक अकाउंट नंबर टोटल 2 पे रखा हुआ है। कैश फ्लो, पैसा आता रहे जाता रहे, खुद भी मैं नंबर 2 की हूँ। ओके, ठीक है। तो हम लोग बहुत चीजें सोचते हैं, हम हर नंबर को कैसे यूज करना है, कहाँ करना है,
कैसे उस नंबर से उसकी पोटेंशियल निकालनी है, हाँ। ये सब चीजों को सोच के हम लोग यूज करते हैं। तो मैम इस पर एक क्वेश्चन भी बन सकता हाँ, है लाइक कि अगर किसी को अपना बैंक अकाउंट टोटल रखना है तो वो किस नंबर पे रखे कि पैसा आए तो लेकिन हाँ। जाए थोड़ा कम। नहीं नहीं, मेरा मानना ये है कि पैसा अगर आता और जाता रहे ना, हाँ, ये सबसे अच्छी बात है। जाए कम मैम, जाए हाँ, कम। जाए कम वो ठीक है, लेकिन पड़ा हुई चीज, कहते हैं ना, पड़ा हुआ पानी भी सड़ जाता है। तो पैसे को यूज करना, दूसरे बिजनेस में लगाना, ध्रुव पैसा बढ़ता रहे और हम उसको यूज करते रहे, ये बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन मैम हाँ, पैसा आए और वेस्ट हो जाए, हाँ, ऐसे फालतू चला जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो वो मैम किस नंबर को अवॉइड करें? चलिए, टोटल बैंक अकाउंट का टोटल किस नंबर पर नहीं आना चाहिए? बैंक अकाउंट का टोटल अगर आप 4 पे, 2 पे, 8 पे रख देते हैं ना, तो बहुत अच्छा होता है। ठीक है। जिसको सब कहते हैं नहीं नहीं ये नंबर ही खराब है, ये नंबर ही खराब है, हाँ जी, हाँ जी। यही नंबर हैं जो पैसे को रोक के रखते हैं, जो पैसे को लाते हैं, जो पैसे की मैनेजमेंट सिखाते हैं। ठीक है। समझ रहे हो आप? तो अगर किसी को बैंक अकाउंट का टोटल रखना है तो 2, 4, 8 बेस्ट नंबर है। आप रख सकते हो, आपको सूट करना। जैसे मैंने कहा, हाँ, मैं नंबर 2 की हूँ और मैंने अकाउंट का टोटल जो है 2 पे रखा हुआ है। ठीक है। मेरा कैश फ्लो आता रहे और उसको मैं यूज करती रहूं। अब वो मैं कहाँ यूज करती हूँ वो अलग बात है, लेकिन करती रहूं, तो वो चीज जो है बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ठीक है, तो 1-2 नंबर का हमने कह दिया कि ये तो अकाउंट पे हमने रख लिया। दूसरा, हम अपने जो कोड रखते हैं, मोबाइल का कोड है, ये कोड है जिसको हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आप उस पर रख सकते हो। आप अपनी फीस रख सकते हो। अगर आप 2 नंबर से रिलेटेड कोई काम करते हो तो आप अपनी कंपनी का नेम भी रख सकते हो। बहुत सारे काम होते हैं जो 2 नंबर के अंडर आते हैं, तो आप अपनी कंपनी का नाम भी रख सकते हो। ठीक है। इसके अलावा और भी हिडन नंबर को यूज कर सकते हैं। सबसे अच्छी चीज होती है कि उस नंबर की पावर को आप अपने पास रख लो, है ना। तो जिन लोगों के पास नंबर 2 है ही नहीं जी, और नंबर 2 होना बहुत जरूरी है। यही वो नंबर है जो हमें व्यवहार सिखाता है, जो हमें रिलेशनशिप निभाना सिखाता है, जो हमें एक दूसरे से प्यार करना सिखाता है। जिंदगी में ये चीजें बहुत जरूरी है। आपके पास नंबर 2 नहीं है, हिडन नंबर आपका 2 है। ईश्वर ने आपको बहुत पावरफुल नंबर दे दिया जो नहीं था आपके पास। जी। आप एक वाइट पेपर के ऊपर सिल्वर कलर से नंबर 2 लिखो और अपने पर्स में फोल्ड करके रख लो। अगर आपको पैसे की कमी हो जाए तो फिर मुझे बताना। ये रेमेडी है पैसे ये रेमेडी भी है, ये पावर भी है, ये उस नंबर का यूज भी है। ओके। ये इतनी बड़ी चीज है। और मैम ये वही करें जिनका हिडन नंबर 2 है, जिनका हिडन नंबर 2। ठीक। आप देखो कैसे पावरफुल बन जाता है आपको। उसके बाद अब ये है कि ये करने क्या आए हैं इस दुनिया में। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ पर्पस क्या है नंबर 2 का, क्यों आए हैं इस दुनिया में। मैंने अभी कहा रिलेशन का नंबर है, तो आप रिश्ते निभाने आए हो इस दुनिया में। क्या रिश्ते सिर्फ घर बैठ के निभाए जा सकते हैं? आप रिश्ते जो है पूरी दुनिया से बना सकते हो। आप कुछ ऐसा काम कर सकते हो जैसे कि मैं आपके सामने बैठी हूँ नंबर 2 की। मेरा रिश्ता क्या सिर्फ अपने घर से है, मेरा रिश्ता इतने सारे लोगों से, देखने वालों से है। अब तो 1 लाख होने वाले हैं। वो तो सबका धन्यवाद है। 1 लाख लोगों की फैमिली। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें जो है ना, हम सोच लेते हैं कि नंबर 2 है तो वीक है। वीक नहीं है, उसकी पावर है रिलेशन बनाना। मैम मुझे तो ऐसा उसकी पावर को पहचान लो ध्रुव, अगर नंबर की पावर को, और उस तरह से वर्क करना शुरू कर दो। कोई नंबर वीक नहीं है, कोई नंबर ऐसा नहीं है जो आपको रिजल्ट ना दे सके। 2 नंबर तो मुझे सबसे पावरफुल नंबर लगता है एक्चुअली। 2 नंबर एक ऐसा नंबर है, मैं आगे सीरीज आएगी अभी हम बनाएंगे तो उसमें मैं ये सारा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। 2 नंबर वाले बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस होते हैं क्योंकि उनको रिलेशन बनाने आते हैं। हम नंबर 1 की बात ही करते रह जाते हैं कि ये पॉलिटिशियंस हैं, ये लीडर्स हैं। अच्छा पॉलिटिशियन तो 2 नंबर वाला 2 नंबर, उसको पता है किससे सामने वाले से कैसे बात करनी है, अकड़ के नहीं करनी, उसको प्यार से ही अपना बना लेना है, वो वैसे ही सब कुछ दे जाएगा। मुझे हाल फिलहाल किसी ने समझाया कि बहुत बड़ा इंसान बनना है ना, बहुत बड़ा, बहुत पैसे कमाने हैं, कुछ मत करो, प्यार कमाओ लोगों के दिल के। ध्रुव, हमेशा झुके हुए पेड़ों पर ही फल लगते हैं। खड़े हुए पेड़ जो अकड़े खड़े होते हैं लंबे के लंबे, उन पे कभी फल नहीं लगता।
जी। ये दुनिया में हर कोई कहता हुआ आ रहा है, मैं नहीं कह रही, ये हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं। तो जितना हम्बल रहोगे, जितना प्यार से रहोगे, जितना ईगो लेस होकर रहोगे, उतना ही आपको भगवान ने फल देने हैं। और ये नंबर 2 है जिसमें ये क्वालिटी होती है। और मैम एस्ट्रोलॉजर्स को तो बहुत हम्बल रहने की रहना ही जरूरत है, चाहिए, क्योंकि उनके हर पास किसी को परेशान लोग रहना आ रहे चाहिए। लेकिन बिल्कुल हमारे पास सब परेशानी लेकर आते हैं, और ईश्वर ने हमें ब्लेस किया है कि हम किसी की परेशानी को दूर कर सकते हैं। हैं। और हम नहीं कर सकते, वो भी ईश्वर की दया है कि वो हमारे थ्रू करवा रहा है। मैं हम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ कुछ कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना जिन एस्ट्रोलॉजर्स को आप जानते हो, जिनको आप देखते हो, जो हम्बल नहीं है, जो बहुत स्ट्रेट है। क्या आप उनके आप रील्स देखते होगे, वीडियोस देखते होगे कि ये तो बिल्कुल भी हम्बल नहीं है भाई, ये कितना स्ट्रेट बोलते हैं ये लोग अपने वीडियोस में। आप कुछ कमेंट सेक्शन में बताना मेरे लिए, मुझे कुछ थोड़ा अच्छा लगेगा, मैं भी पढ़ूंगा इस बार इस कमेंट में। चलिए, बट मैं ये मानती हूँ कि नंबर 2, अगर आपका लाइफ पर्पस आपको रिश्ते बनाना, आपको लोगों को इकट्ठा करना, लोगों को इकट्ठा करके उनसे प्यार से काम करवाना और उनकी हेल्प करना, आप इसीलिए आए हो इस दुनिया में। हाँ। तो ऐसे काम ढूंढो, ऐसे काम। आज एक होटल में एक रिसेप्शन पे लड़की खड़ी होती है हमेशा, हर होटल में आप जाओ, या कोई बॉय खड़ा होगा, जरूरी नहीं है गर्ल ही हो, बॉय भी हो सकता है, बट वो जो रिसेप्शन पे खड़े होते हैं वो कितने प्लीज्ड होते हैं, बहुत है ना, कितने प्यार से आपको वेलकम करते हैं, तो आपका मन खुश हो जाता है। अब अभी आप लोग जाओ और वो अकड़ के आपको जो कहें, हाँ जी ये है आपके रूम की चाबी, जाइए वहां जाइए, ये वेटर ले जाए, आप उस होटल में दोबारा जाएंगे ही नहीं। तो वहां पर अगर जो वहां पर रिसेप्शनिस्ट होते हैं, उन लोगों को हमेशा नंबर 2 वालों को ही वहां पर रखना चाहिए। मुझे वही है जो आपके होटल के लिए, और वो बार बार कस्टमर आएगा बिल्कुल कि यहाँ पर जो वेलकम हुआ था वो तो कहीं होता ही नहीं है, यही जाना है, वही लोग होते हैं। मैं तो खुद उनके साथ बहुत ही हम्बल हो जाता हूँ। हाँ। कि इनको अगर मैं पसंद आ गया तो मेरा रूम अपग्रेड कर देंगे। सीधे डीलक्स रूम से स्वीट रूम में पहुंचा देंगे। आप लोग भी ट्राई करना, आप रिसेप्शनिस्ट के साथ एक बार हम्बल होके देखो, वो रूम अपग्रेड कर देते तो हैं। ये लाइफ का पर्पस है नंबर 2 का। जी जी। तो अब हम शुरू करते हैं मैम नंबर 3 के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत पावरफुल नंबर कहा जाता है। बिल्कुल, एक गुरु का नंबर है, पावरफुल नंबर है, अपने आप में ही पावरफुल हाँ। नंबर है, बट किसी के पास नहीं है, लेकिन आ गया हिडन नंबर के रूप में। तो समझ लीजिए आपको ईश्वर ने ब्लेस्ड किया है कि आपके पास नंबर 3 जो है वो हिडन नंबर के रूप में आया है। जी। आप ये हिडन नंबर को आप कहीं भी यूज कर सकते हो भाई, कहीं भी। आप 6 नंबर क्यों ना तो भी यूज कर सकते हो इसको, बिकॉज ऑफ 2 नंबर में तो फिर भी मैंने रिस्ट्रिक्शंस बताई थी आपको, लेकिन इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप अपना नेम रखिए, अपनी कंपनी का नेम रखिए, फीस रखिए, मोबाइल नंबर रखिए, जो मर्जी आप रखिए, अकाउंट नंबर रखिए। अकाउंट नंबर में क्या होता है कि मैंने अभी भी बताया कि 2884 ये नंबर सबसे बेस्ट होते हैं अगर हम टोटल रखते हैं या बीच में रखते हैं। 3 नंबर को हम कहते हैं डेली रूटीन मनी। ठीक है। इसको हम रिजर्व्ड मनी नहीं कहते। गुरु को उतना ही पैसा चाहिए होता था पहले, जब गुरु परंपरा चलती थी। आजकल तो सबको पैसा चाहिए, बिल्कुल। बट जब गुरु परंपरा थी, जब ये नंबर्स को डिस्क्राइब किया गया, उस समय गुरु को वो कहा जाता था कि उसको उतना ही पैसा चाहिए जितनी वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके बिल्कुल। रोजमर्रा की। उसको बहुत ज्यादा पैसा नहीं चाहिए होता था। तो बिकॉज ऑफ इसलिए कहा गया है कि नंबर 3 जो है वो एक जॉब करने वाला बंदा होता है ना, 9 to 5, कि भाई गए आए आराम से, पैसा रोज का रूटीन आ रहा है, हर मंथ जो है आपकी सैलरी आनी है, वो उसमें बड़ा खुश रहता है। बिल्कुल। तो इसको हम रिजर्व्ड मनी के रूप में यूज नहीं करते। तो मैं इसलिए बैंक का टोटल इसमें मैं कभी नहीं करवाती कि ये रिजर्व्ड मनी नहीं है, ये है कि डेली रूटीन में आने वाली मनी जो होती है, इसको हम उस तरह से यूज करते हैं। ठीक है। बाकी आप ये इतना ब्लेस्ड नंबर है, आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हो। लेकिन आए क्यों हो, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर आपका हिडन नंबर 3 आ रहा है तो क्या पर्पस है लाइफ? लाइफ का पर्पस क्या है आपका? आप इस दुनिया में कुछ देने के लिए आए हो। गुरु कभी लेने के लिए नहीं आता, गुरु हमेशा देने के लिए आता है। तो आपकी लाइफ का पर्पस है, जो नॉलेज आप में है, पहले तो अपनी हिडन नॉलेज को ढूंढो। कुछ लोगों को पता होती है, कुछ लोगों को नहीं पता होती। सच है, मेरे पास इतने क्लाइंट्स आते हैं, इतने स्टूडेंट्स आते हैं, पता ही नहीं होता कि हम किस और जाएं, पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर की नॉलेज, हमारे अंदर की पावर है क्या।
तो सबसे पहले तो सर्च करो कि आपके अंदर पावर क्या है। लेकिन लोग में फिर भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं, हम्म। क्योंकि काफी सारे न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं कि आप करियर जो है भाग्यांक वाला चुनो, और आप कह रहे हो कि हिडन नंबर वाला ऐसा चुनो। नहीं होता कि आप सिर्फ भाग्यांक वाला करियर चुनो। मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि एक स्टूडेंट ने मैं केस स्टडी के लिए मैंने कहा कोई डेट ऑफ बर्थ दो, तो एक स्टूडेंट ने अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ दी, 8-5 का कॉम्बिनेशन था। तो मैंने बोला आपका बेटा इंजीनियर है क्या? कहते हैं हाँ मैम। मैम अभी तो आपने पढ़ाया कि 8 नंबर और 5 नंबर को इंजीनियर में तो कहीं लिखवाया नहीं आपने, लेकिन आपने बोल दिया, तो ये कैसे? मल्टीपल 9 आ रहे होंगे। यस, मल्टीपल 9 आ रहे थे उसके पास, इतने सारे 9 आ रहे थे, तो नेचुरल है उसका हिडन नंबर भी 9 था। तो मुझे एकदम स्ट्राइक हुआ, मैंने कहा इसका बच्चा इंजीनियर होगा, 4 टाइम्स 9, है ना? तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ भाग्यांक को देख देख के जो है वो किसी का भविष्य तय कर देंगे। इतनी बड़ी डेट ऑफ बर्थ है, इतना बड़ा ग्रिड बनता है, उसमें इतने सारे नंबर होते हैं। हिडन नंबर आपकी लाइफ के पर्पस को बताता है। मैंने बोला 2 नंबर वाले रिलेशनशिप निभाएं, 1 नंबर वाला लीडर बने। अब वो बिजनेस में भी हो सकता है, जॉब में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ये तो लाइफ का पर्पस बता रहा है ना, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे ये नहीं बता रहा कि आप इंजीनियर बनोगे तो ही नंबर 1 के आप लीडर बनोगे। नहीं, आप चाहे एक बिजनेस में हो तो भी आप नंबर 1 के लीडर हो सकते हो, सही बात है ना? तो ये नंबर जो है ये आपको बताता है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, ना कि ये बताता है कि इससे आप अपनी जॉब चुन लो। ठीक है। उसके बाद जो है नंबर 3, आप नॉलेज इस दुनिया में देने के लिए आए हो। तो सबसे पहले तो हिडन नंबर 3 है, तो देखो क्या पोटेंशियल है जिसको बाहर निकाल के आप दुनिया में फैला सकते हो। क्या है, क्या आपके पास ऐसा? जैसे मैंने ध्रुव बताया था ना कि जो मंथ होता है ना वो बताता है कि आपने करना क्या है। मेरा मंथ 12 है, वो 3 आता है, तो आज मैं नॉलेज दे रही हूँ। हिडन नंबर लाइफ के पर्पस को बताता है, तो दोनों में बहुत फर्क है। मैं फिर से समझाऊं ये। हाँ, देखो एक होता है सिर्फ जॉब करना, हाँ। आप करोगे क्या, पैसा कहाँ से कमाओगे? मेरा साथ आता है, आपका साथ आता है, तो आप जो है वो रिसर्च में, आप जितना आप चीजों को रिसर्च में करोगे, ये करना है वो करना है, जितना खोजोगे चीजों को, जितना रिसर्च वर्क में जाओगे, उतना आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपके मंथ का वो। लेकिन हिडन नंबर कहता है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आप कैसे होंगे, आपकी पर्सनालिटी में वो क्या गुण है जिससे आप उभर के लोगों के सामने आओगे। ठीक है, तो 3 नंबर मीन्स आप गुरु बन के लोगों के सामने आ रहे हो। कर आप कुछ भी रहे हो सकता है आप एक आर्मी पर्सन हो, आपका हिडन नंबर 3 है। समझ रहे हो आप? आर्मी में हो, बहुत सॉफ्ट, लेकिन सॉफ्ट 3 नंबर सॉफ्ट हो ऐसा नहीं होता, लेकिन आर्मी में रह कर ही आप दूसरों को नॉलेज दे रहे हो, आप दूसरों को जो है वो रास्ता दिखा रहे हो। ये है आपकी लाइफ का पर्पस। एक पर्पस है लाइफ का कि हम क्यों आए हैं इस जिंदगी में, क्या करने आए हैं, और एक है हम पैसा कहाँ से कमाएंगे। दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस को हमें जानेंगे तभी हम लोग जो है आगे इस नंबर को समझ सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, अब हम अपने नंबर पे आते हैं। मैम अब नंबर 4 मैं तब से वेट कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। अगर किसी का हिडन नंबर 4 आ रहा है तो वो क्या करने आया है इस लाइफ में, इम्पोर्टेंस क्या है 4 नंबर की, कहाँ कहाँ यूज कर सकता है और कहाँ कहाँ यूज ना करे। 4 नंबर है तो हर जगह तो यूज होगा नहीं, ये पक्की बात है। अब मैं कहूँ कि आप अपनी कंपनी का नाम नंबर 4 पे रख दो, बिल्कुल रख सकते हो। आप नाइक देखो, और भी कई कंपनियां हैं जो नंबर 4 पे हैं नाम, और बहुत पैसा कमा रही है। नंबर 4 एक्चुअल में पैसे का नंबर है। हम इसको 1 वर्ड में कहें तो ये बैंक बैलेंस है हमारा। अब जो नंबर है ही बैंक बैलेंस, तो उसको सबसे ज्यादा कहाँ यूज करना चाहिए? पैसे के लिए यूज करना चाहिए। इसलिए मैंने कहाँ यूज किया, मैंने हर फीस का टोटल नंबर 4 पे रख दिया। ठीक है, हर फीस का। आप मेरे इंस्टीट्यूट में आइए, फीस का फॉर्मेट मांगिए मेरी टीम से। जब फीस का फॉर्मेट आएगा, चाहे वैदिक न्यूमरोलॉजी हो, चाहे ग्रैंड चैंपियन कोर्स हो, चाहे वो टैरो का कोर्स हो, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, एस्ट्रोलॉजी हो या वास्तु हो, आपको फीस का टोटल जो है, चाहे छोटा या बड़ा, वो अमाउंट वो नंबर 4 पे ही मिलेगा।
और ध्रुव, जिस दिन से मैंने इस नंबर को समझा और जिस दिन से मैंने इस पे टोटल रखना शुरू किया, मेरे ऊपर पैसों की वर्षा होनी शुरू हो गई बिकॉज ऑफ नंबर 4। तो मैं भी ये यूज कर सकता आपको हूँ? यूज करना चाहिए। ये मैं खुद एग्जाम्पल बैठी हूँ इसकी, मैंने ये चीजें कई सालों से यूज की हैं और मैं आपको बता सकती हूँ। मैम एक और डाउट है। हाँ। अब जैसे आपका 4 है, तो अगर आप अपने इंस्टीट्यूट की फीस कर देते हो 4 लाख रुपीस, तो उसमें जीरो आ गए बहुत सारे मल्टीपल, और एक आप कर देते हो कि 4,99,999, तो उसमें बहुत सारे 9 आ गए, तो ज्यादा पावरफुल आप किसको मानोगे? मैं 9 वाले को ज्यादा पावरफुल। 9 नंबर का मतलब होता है एक स्पीड दे देना। जैसे मैंने सबसे मेरा छोटा जो कोर्स है ना, उसकी फीस मैंने रखी हुई है 4,999। टोटल भी 4 आ गया, 4 टोटल आया। और जो ये 9 नंबर पीछे लगाते हैं ना हम लोग, ये इसका काम होता है स्पीड देना। हर जगह 99 इसीलिए रहता है। यस, 9 नंबर का काम ये स्पीड देना है। तो ये स्पीड देता है, ये पुश करता है कि जल्दी करो, आओ आओ लाओ पैसा। ठीक है, तो ये लॉजिक है। अब 4 नंबर को हम और कहाँ यूज करें? तो सबसे ज्यादा मैं कहूंगी बैंक अकाउंट में आप 4 नंबर यूज करिए। मोबाइल का टोटल नहीं देना आपको, नेम का टोटल नहीं देना आपको। ना मैंने अपने नेम का टोटल रखा हुआ है, ना मैंने अपने कंपनी के नाम का टोटल रखा हुआ है। बट मैंने क्या किया हुआ है, अपनी फीस को अपने बैंक अकाउंट में 4 डिजिट ऐड की हुई है ना। इस तरह से 4 नंबर को यूज किया हुआ है। ठीक है। कैसे होते हैं, क्या लाइफ पर्पस है, ये बहुत समझना जरूरी है। जो आपको हमेशा लोग मुझे कमेंट करते हैं कि माँ, आप माँ जैसे लगते हो, हमें आपको देखकर, मेरे स्टूडेंट भी कहते हैं कि हमें आपको देख के ना एक मम्मी जैसी फीलिंग आती है या माँ जैसी फीलिंग आती है, या आप बहुत हम्बल हो मैम। हम आपसे 50 बार वही सेम क्वेश्चन पूछ लें, आप कभी नहीं मना करते, आप हमेशा बताते हो। तो ये नंबर 2 की क्वालिटी है जो जन्म से मेरे को मिली, शायद ईश्वर ने दी। लेकिन नंबर 4, आपने ध्रुव क्या ये पॉडकास्ट करते करते एक क्वालिटी देखी? दुनिया कहती है 3-6 एंटी है, मैं लेकर आई 3-6 एंटी नहीं है। समझो इसको, 18 एंटी नहीं है, 18 एंटी है। हाँ। बट समझो इसको, हाँ। समझो इसको। तो ये जो बागीपन है कि जो दुनिया कह रही है वो नहीं मानना, जो सचमुच नॉलेज कह रही है उसको हमें आगे लेकर आना है। तो ये बागीपन कहाँ से आया? क्यों दुनिया के पीछे पीछे नहीं चलती कि जो वो कह रहे हैं यही तो पॉडकास्ट में कह देंगे तो लोग हाँ 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 कर देंगे, लोग आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। नहीं परवाह इस चीज की, नहीं परवाह कि कौन कैसा कमेंट करता है। परवाह ये है कि कौन सच्ची नॉलेज में, जितना मैं रिसर्च कर रही हूँ, वो सच्ची नॉलेज लोगों तक पहुंचा पाऊं और लोगों को बता पाऊं कि भाई गलत तरफ मत जाओ, अपने खुद से खोजो कि जो मैं कह रही हूँ वो उसमें कितनी सच्चाई है, और जो आज तक लोग सिर्फ एक नंबर को बेकार करके उसको खराब करके कहते हुए आए हैं उसमें कितनी सच्चाई है। सही बात। नंबर तो हर एक खराब हो सकता है और हर नंबर अच्छा हो सकता है। अगर ऐसा होता तो जितने नंबर 1 वाले हैं या जितने नंबर 6 वाले हैं उनकी जिंदगी में तो दुख आते ही नहीं। फिर सही बात है। कौन सा पर्सन है जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आता? सभी की जिंदगी में दुख तो है। इसका मतलब कि हम एक नंबर को लेकर ये कह दें कि यही खराब होंगे, वो गलत है। समझना बहुत जरूरी है कि वो कहाँ गलत है और कहाँ वो अच्छी चीज दे भी सकते हैं। तो ये जो एक है ना कि समाज में सच्चाई लाने की शक्ति बागी एक पर्सन की नहीं, दुनिया जो कहेगी वो नहीं मानना, वो मानना है जो एक्चुअल में रिसर्च करके मानना है। वो खोज है मैम, हम दोनों में बागीपन है। मुझे भी इतनी कमेंट सेक्शन में गाली पड़ती है, लेकिन मैं भी फोकस करके मेरा दिमाग उधर ही जाता। तो ये मैं इंटेंशनली नहीं करता दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मैं खुद को जानूं। हाँ। और आप लोग भी वही करने आए हो। आई थिंक अब ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो आप, ऐसा तो है नहीं है कि तो मैं ये गारंटी ले सकती हूँ कि जितने हिडन नंबर 4 वाले पर्सन हैं वो ऐसे ही होंगे। ओके, वो ऐसे ही होंगे, उनमें ये पर्सनालिटी होगी ही होगी। वो करने ही यही आए हैं इस संसार मन की करेंगे, मन की करने की बात नहीं है। हाँ। एक्चुअल में वो खोज करने आए हैं और सही चीज को समाज के आगे रखने आए हैं। वो नहीं मानेंगे किसी की बात। उनसे कहो कि ये 2 + 2 होते हैं, 4 होते हैं, तो वो कहेंगे हाँ ठीक है 2 + 2 4 होते हैं, लेकिन हो सकता है इसका कुछ और भी मीनिंग होता हो, उसको क्यों ना खोजें।
और वो दुनिया के सामने क्यों ना लाएं? और ये अगर किसी का हिडन नंबर 4 आ रहा है तो उनकी लाइफ का पर्पस क्या है? यही तो पर्पस है और कि आप जो है सही नॉलेज को खोजो, या आप एक खोज में निकलो और दुनिया को बदल डालो। ठीक है। 4 नंबर हमारी डिजायर्स होती हैं, 4 नंबर एक बागी है, और 4 नंबर ये है कि उसने कुछ बदलाव लाना है, उसने वो करके दिखा देना है जो शायद कोई नहीं कर सकता। उसमें इतनी हिम्मत होती है जो शायद कम लोगों में होती है। ठीक। तो ये है 4 नंबर। बाकी अपनी फीस पर, अपने नाम बिल्कुल पर ला बिल्कुल सकते बिल्कुल। हो, है ना? आप जो है कंपनी का नाम तब रख सकते हो जब 4 नंबर के ही आप किसी लॉ कंपनी में कर रहे हो, आप लॉयर हो, आपने अपनी कंपनी खोलनी है, तो आप 4 नंबर पे रखो अपनी कंपनी का नाम। ठीक। बहुत आपकी कंपनी बहुत हिट हो जाएगी। ठीक। तो अगर तभी आप ला सकते हो, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज आप अपनी फीस का पैटर्न कर सकते हो, आप कोड नंबर कर सकते हो, आप अकाउंट नंबर कर सकते हो, इन चीजों में आप लेकर आओ। ठीक। तो अब हम बात करते हैं 5 के बारे में। अगर हिडन नंबर 5 आ रहा है, कहाँ का यूज करें, कहाँ नहीं यूज करें, और लाइफ का पर्पस क्या है? 5 नंबर जो है आपको पता है एक सोशल नंबर है ना? ये कहते हैं ना कि जिसके साथ मिलकर बैठ जाते हैं वैसे ही बन जाते हैं। हाँ। 5 नंबर को हमेशा हमने यही कहा है। सबसे पहले तो 5 नंबर को कैसे यूज करना है, तो ये भी नंबर 1 की तरह है, और इसको तो मैं और ज्यादा कहूंगी, वो तो फिर भी 8 के लिए नहीं यूज कर रहे थे हम। इसको तो आप जिस मर्जी नंबर के साथ जैसे मर्जी यूज करोगे, ये आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा। चाहे आप नेम नंबर में यूज कर लो, चाहे आप मोबाइल नंबर में यूज कर लो, चाहे आप अकाउंट नंबर में यूज कर लो, चाहे आप घर के नंबर में यूज कर लो, चाहे आप कोड बना लो इसको, चाहे आप कुछ भी कर लो। गाड़ी खरीद लो, बाइक ले लो, चाहे बाइक का नंबर हो, चाहे आपकी कार का नंबर हो, कहीं भी यूज करो। इसमें कोई, जिसे कहते हैं ना, है ही नहीं। आपको सोचना ही नहीं है कि इसको कहाँ यूज करना है। ठीक है। इसको आप किसी भी नंबर के साथ कैसे भी कहीं भी यूज कर सकते हो। अब बात आती है आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। तो 5 वालों को मैं ये कहूंगी कि शायद आपकी लाइफ का पर्पस जो है ना, वो आपको सबसे ज्यादा जो है सोच समझ के यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मिला है सोशल सर्कल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोशल सर्कल में अच्छे से समाज को एक बनाना और समाज में अच्छी चीजों को स्प्रेड करना। ठीक है। आप यही लाइफ का पर्पस लेकर आए हो। हम 5 नंबर को कहते हैं कि छोटे बच्चों के साथ छोटे हो जाते हैं, बड़ों के साथ बड़े हो जाते हैं, बूढ़ों के साथ बूढ़े हो जाते हैं। मीन्स आप ही तो हो जो इस संसार में हर एक के साथ मिलकर रह सकते हो, और आपको ही समाज को बनाने का दायित्व मिला है। यहाँ पर आप ही हो जो ऐसे काम कर सकते हो जो समाज के लिए किए जाएं। तो फिलैंथ्रोपिस्ट बन सकते हो आप। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप वो काम कर सकते हो जो आपका मन चाहे, जिसमें आपको ऐसा लगे कि बस मेरा मन प्रफुल्लित हो गया है। क्योंकि 5 नंबर हमेशा खुश रहना चाहता है, घूमना फिरना, एंजॉय करना, पार्टीज करनी, पार्टी ये इसी का तो नंबर है ये। गुड़ भी और मैं, शक्कर इनके भी मैं। हाँ, इनका जो लाइफ पर्पस है वो है एंजॉय करना। अगर हम 1 वर्ड में कहें तो एंजॉय करना। 5 नंबर वाले का लाइफ पर्पस है आप एंजॉय करने आए हो। सच्ची बात है, ये लाइफ में एंजॉय करने आए हैं। हाँ? और इनका एक दायित्व है कि एंजॉय गलत ढंग से नहीं करना। अच्छे आपने समाज में एक वो, क्योंकि आपका जितना सोशल सर्कल है किसी का हो ही नहीं सकता। देखा आपने किसी का ऐसा? मेरे खुद के हस्बैंड 5 नंबर के हिडन नंबर 5 है। बड़ा सोशल नेटवर्क होगा। बड़ा सोशल नेटवर्क, मार्केटिंग, है ना? तो ये बहुत बड़ी बात है, आपको यही करना है लाइफ में। और एक कहते हैं ना, एक वो सेट करना है अपना कि देखो कि एक सोशल सर्कल में भी कितना हम एक मैसेज दे सकते हैं अच्छा, कि कैसे हमने लाइफ को एक अच्छे समाज को बनाना, यही आपका पर्पस है। ठीक। तो अब हम बात करते हैं 6 नंबर के बारे में कि अगर किसी का हिडन नंबर 6 आ रहा है तो वो उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, वो कहाँ यूज करें और कहाँ बचे? देखो 6 नंबर भी हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। आपका बैंक नंबर, आपका मतलब लग्जरी तो है, यहाँ तक कि मैं तो कहती हूँ कि अगर लॉकर लेते हो ना तो लॉकर नंबर तो 6 ही रखो हमेशा। बैंक अकाउंट पे यहाँ मैं ना 2 टिप दूंगी लॉकर के बारे में ठीक। जब बात निकली है। तो
एक तो लॉकर नंबर 6 होना चाहिए, पहली चीज, क्योंकि वहां आप क्या रख रहे हो, अपनी ज्वेलरी रख रहे हो, लग्जूरियस आइटम्स जो हैं अपने जो वो वहां रख रहे हो। और उसके साथ साथ ना, अगर हो सके तो वेस्ट साइड में, बैंक में वेस्ट साइड में जो अगर लॉकर है तो वो लेने की कोशिश करिए, ओके। या साउथ ईस्ट वाला। 2 ऑप्शन है आपके पास कि या तो साउथ ईस्ट का लॉकर लीजिए या वेस्ट का लॉकर लीजिए। ये 2 के अलावा जरा बाकी जो है ना अवॉइड करिए। आप इतने सुनने वाले कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि वहां, ये जो 2 हैं ये हैं लक्ष्मी के स्थान। पहला साउथ ईस्ट जो वीनस का स्थान है, दूसरा वेस्ट जो गेन्स का है, जहां से गेन्स होते हैं। तो आप जो चीज रखोगे वहां और ज्यादा गेन्स होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 6 नंबर को एक तो लॉकर में आप यूज करिए। दूसरा 6 नंबर पे आप नाम रख सकते हैं अगर आपको सूट करता है तो। आप सब चीजें जितनी बार बार मैं बोल रही हूँ, मोबाइल नंबर है, कार नंबर है, आप जो मर्जी चाहें, अपने घर का नंबर है ना, आप अपनी फीस है आपकी, जो भी आप चाहें आप 6 नंबर पे रख सकते हैं। लेकिन 6 नंबर इस दुनिया में करने क्या आया है, या उनके लाइफ का पर्पस क्या है, क्या देने आए हैं समाज को। तो 6 नंबर ना 2 नंबर की तरह होता है, नंबर 2 की तरह। जैसे सोशल सर्कल 5 और 2 को अगर मिला लो तो 6 बन जाता है एक तरह का। जैसे रिलेशनशिप निभाने, अपनी फैमिली के लिए जान देनी, अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर जाना, है ना, और बहुत ही मीठे ढंग से, जब मैंने कहा था ना एक रिसेप्शनिस्ट जो है 2 नंबर की होनी चाहिए, तो 6 नंबर वाली भी एक बड़ी अच्छी रिसेप्शनिस्ट हो सकती है। ठीक है। आपके घर की बहू 6 नंबर की है तो आप लकी हो, 2 नंबर की है तो आप लकी हो, क्योंकि वो आपके साथ कुछ भी करे लेकिन रिलेशन तो निभा के रखेंगे ही रखेंगे। ठीक है ना। तो आप इस दुनिया में रिलेशन निभाने आए हो, आप इस दुनिया में प्यार बांटने आए हो, ये आपकी लाइफ का पर्पस है। लोगों को इकट्ठा करो, उनको अपने ढंग से जो है वो एक समाज को बनाने की कोशिश करो, प्यार बांटने की कोशिश करो, ऐसे काम करो समाज में जिससे कि एक पर्सन दूसरा पर्सन से कनेक्ट हो सके। आजकल सबसे बड़ी यही तो बात है कि लोग आपस में कनेक्ट ही नहीं होते, लोगों में व्यवहार में दूरियां आती चली जा रही हैं। तो ये दूरियों को कम करने का काम जो है ना 6 नंबर से ऊपर कोई नहीं कर सकता। बहू ढूंढो 6 नंबर वाली। मैं यही कहूंगी कि या 2 या 6। ये बहुएं जो हैं ये बहुत अच्छी आपको बना के रखेंगी। मैम किस नंबर वाली बहू से बिल्कुल दूर रहना नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं करूंगी। सब अच्छी है, सब नंबर अच्छे हैं, बट अगर हम प्यार वाले नंबर कहें कि कोई प्यार वाले नंबर है जो रिलेशंस को बना, जो ईश्वर ने ब्लेस्ड किया है, तो वो ये 2 मैम थोड़े बहुत भी आप व्यूज बिल्कुल नहीं आने दूंगी। मैं सिर्फ 2 और 6 की बात कर रही हूँ कि वो ब्लेस्ड है बस। अब मैं बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी में नहीं जाऊंगी इस बार। तो आप समझ गए हो कि ध्रुव निकलवाता है, कॉन्शियस होकर बैठना है यहाँ। ध्रुव निकलवाता है, और मुझे ऐसा लगता है कि कोई नंबर बुरा नहीं होता। देखो ध्रुव, हम कहें कि चलो मैं कहूँ कि कोई एक नंबर ले लेते हैं कि 9 नंबर ना बहुत अग्रेशन होता है, वो अपनी चलाता है, या नंबर 1 है वो अपनी चलाता है, या नंबर 4 है वो भी अपनी चलाता है। ठीक है, अब हम ये 3 नंबर को ले लें, क्या पता इनकी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर हो, 2 नंबर हो, उनकी क्वालिटीज इसको आ रही हो, तो हमारा तो इक्वेशन ही बिगड़ जाएगा ना। तो यहाँ पर जो हम बैठे बैठे बोल देते हैं ना ये नंबर वो नंबर, हम पूरा ग्रिड तो रीड नहीं कर रहे होते उस समय, और वहां पर जो है आधे कमेंट्स आ जाते हैं मैम हम तो ऐसे नहीं है। तो वो क्यों नहीं है ऐसे, उसका रीजन होता है, इसलिए मैं आपकी बात का बिल्कुल जवाब नहीं दूंगी। लेकिन मैम आपने साइड से बता दिया कि 1, 4, 5 वाली बहू से दूर रहे। नहीं, दूर नहीं रहना, नंबर देखे, मैं 2, 6 कहीं से जरूर आ जाना चाहिए, ये जरूर देखना चाहिए। अगर आप शादी कर रहे हैं अपने बेटे की और बहू की डेट ऑफ बर्थ में 2 या 6 नहीं है तो प्लीज देखिएगा। नहीं 5 भी बहुत अच्छा नंबर होता है, 3 नंबर बहुत अच्छा, 3 तो टूटने ही नहीं देता कभी भी मैरिज। हाँ, मैंने सुना है कि 3 नंबर एक शादी नहीं तोड़ते। हाँ, शादी वो तब तोड़ेंगे जब बहुत मजबूरी आ जाएगी, अदरवाइज वो निभाने वाले नंबर, बहुत नंबर अच्छे हैं, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ यही 2 नंबर्स को देखना है। आगे चलते हैं। चलिए मैम, अब 7 नंबर वालों के बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छा हिडन नंबर है, और कहते हैं कि खुद नंबर ये हिडन है। तो इसको हम थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, 7 नंबर सच कहा, अगर आपके पास नहीं है और हिडन नंबर से आ गया तो आप जितना ब्लेस्ड बाकी कोई नहीं हो सकता। मैं सबसे ज्यादा इसी को कहती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ 7 जब 1 टाइम हमारे पास आता है तो वो लकीएस्ट पर्सन होता है जिसके पास
और वो भी अगर भाग्यांक से आ जाए तो आप दुनिया के लकीएस्ट पर्सन हो वन टाइम। लेकिन आपके पास है ही नहीं, मिसिंग है, तो वो अच्छी बात नहीं है कि आपके पास मिसिंग है। अब हम आपको ये जरूर कहेंगे कि अगर आपके पास हिडन नंबर में आ गया है तो आप बहुत ब्लेस्ड हो भाई। रखिए अपनी फीस को 7 पर ही रखिए, यही है जो पैसा ला कर देगा। 4 को कहा था ना मैंने, 7 को सेम कह रही हूँ, यही है जो पैसा ला कर देगा, कोई और आपको पैसा नहीं ला कर देगा। लमसम एट्रीब्यूट सेम है, सेम है, बहुत सेम है, आपको यही पैसा ला कर देगा। आप नाम रख सकते हैं अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं, जैसे मेरी नेम की एक कैटेगरी है कि अगर आप नंबर 1 के हैं, नंबर 2 के, नंबर 4 के हैं, नंबर 7 के हैं, तो आप एक कैटेगरी के हैं। तो ये कैटेगरी अगर आप आते हैं इस कैटेगरी में तो आप रख सकते हैं अमिताभ बच्चन 2-1 का कॉम्बिनेशन 7 पे नाम है। अच्छा, और मिसिंग है 7, तो 7 लेकर आए होंगे, तो 7 लेकर आए नाम से। तो 1 टाइम 7 आपके लिए बहुत लकी होता है, वो कहीं से भी आया, आपके पास हिडन नंबर से आया है तो आप रख सकते हैं, नेम रख सकते हैं, बैंक अकाउंट नंबर रख सकते हैं, पैसे का नंबर है, 1 टाइम आए तो 1 टाइम ही आना चाहिए। ये नहीं कि अकाउंट में भर लिए 7 बहुत सारे, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, 1 टाइम ही आना चाहिए। ठीक है, मोबाइल का टोटल 7 नहीं रखना है, चाहे लकी है चाहे कुछ है, उसको अंदर कहीं एक 1 टाइम दे दीजिए। ठीक है, तो कुछ चीजें करनी है और कुछ चीजें नहीं करनी। फीस रखिए 7 पर, पैसों की बरसात हो जाएगी। 799, 799, 7 4 टाइम्स 9, जितनी फीस रखनी है रखिए। तो मैम यहाँ मल्टीपल 9 आ रहा है, ये डिस्टर्ब हाँ कोई बात नहीं, मल्टीपल 9 डिस्टर्ब नहीं करता, वो हमेशा आपको स्पीड देता है, स्पीड, पैसों की स्पीड, हाँ वो स्पीड देता है। मैम मैं भी ये 999 की पावर का इस्तेमाल करूंगा। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट, आप अगर 7 की बात करें कि इनका लाइफ, सबसे ज्यादा लाइफ पर्पस की अगर मैं बात करूं तो यही नंबर है मेरी नजर में। आप दुनिया में कुछ नहीं करने आए, आप खुद को खोजने आए हो। अच्छा, 4 नंबर दिखावा है ना, वो हमारी डिजायर्स हैं, हमारा दिखावा है। हम जब 4 नंबर को यूज करेंगे तो सारी दुनिया को दिखा के करेंगे यूज, जैसे कि हम कर रहे हैं। आज हम YouTube पे बैठे हुए हैं, आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं ना लोग हमें देखें और हमारे विचारों को सुने, ये है हिडन नंबर 4 जो हम यूज कर रहे हैं उसको। बट 7 नंबर क्या है? 7 नंबर खुद को खोजना, आप क्या हो, क्यों आए हो आप, खुद मेडिटेट करना, अपनी सोल का डेवलपमेंट करना, आपका लाइफ पर्पस ही यही है। रिसर्च करो, जितनी रिसर्च कर सकते हो करो, किसी भी टॉपिक को ले लो, किसी भी चीज को ले लो, चाहे आप अपनी जॉब में हो, चाहे अपने बिजनेस में हो, चाहे कोई और काम कर रहे हो, आप रिसर्च करो। आप आए ही रिसर्च करने के लिए हो, और अपनी सोल को डेवलपमेंट करो, अपनी लाइफ पर्पस को खुद खोजो, देखो क्यों आए हो इस दुनिया में। आप आए हो कुछ बदलने के लिए, समाज के साथ साथ खुद को बदलने के लिए, खुद को जानना, खुद को बदलना, क्योंकि जितने ज्यादा 7 होंगे तकलीफ उतनी बढ़ती चली जाएगी। तो अपने को खोजो, 10 मिनट के लिए जो है ना, एक अंधेरे में कमरे में मौन रहकर, चुपचाप आंख बंद करके, अंदर ही अंदर, बोल कर नहीं, केतु बोलने का काम नहीं है, वो राहु का काम है, अंदर ही अंदर ओम की चैंटिंग करो। 7 नंबर हिडन आया है, आप देखो आप दुनिया में क्या पा जाओगे। सिर्फ इतनी सी रेमेडी करके देख लो। हमारा तो बोलने का काम है, हमारा बोलने का, हम 4 नंबर है ना, हिडन नंबर 4 है हमारा, तो हम दुनिया को दिखाने के लिए आए हैं। बट 7 नंबर अपने अंदर को ढूंढने के लिए आया है। बहुत अच्छा नंबर है 7, बहुत बहुत अच्छा, बहुत ब्लेस्ड होते हैं जो 7 नंबर पर आते हैं। सन्यासी होते हैं भाई, एक सन्यासी जो है वो 7 नंबर है। केतु क्या है? केतु आपको डिटैच करता है चीजों से, सेटिस्फाइड भी होते हैं। हाँ, वो डिटैच करता है कि बस करो, यहाँ ये करने के लिए थोड़ा आए हो, चलो यहाँ से हटो, कुछ और देखो, अपने अंदर झांको। तो केतु यही करवाने आता है, आपकी लाइफ का पर्पस बताने आता है, वो क्यों आए हो इस दुनिया में। इस दुनिया में सिर्फ ये पैसा कमाकर बोल बाल के जाने के लिए नहीं आए हो, कुछ और है, खोजो अपने अंदर है। तो ईश्वर की को खोजना, ये 7 नंबर का लाइफ पर्पस। मंथ में मेरे 7 आता है, क्या पता कभी खोजूं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, तो अब ना चाहते हुए अपने बारे में बोल ही देते हम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं नंबर 8 के बारे में, जिसको इनफाइनाइट भी बोला जाता है कि भाई इन्फिनिटी शक्ति है इन लोगों के पास। तो अगर इनका हिडन नंबर 8 आ रहा है तो इनकी लाइफ का पर्पस क्या है? 8 को भी हम पैसे के लिए यूज करते हैं, तो पहले तो अकाउंट नंबर को 8 पे कर दो, आपको बहुत पैसा आने वाला है, स्टेबल पैसा, जो आप कह रहे थे ना, रुक जाए पैसा, बाहर ना जाए, आ गया तो फिर जुड़ता जाए। 8 नंबर। मैम ये आपको तभी बोलना था, एटलीस्ट एक रील तो बनाते उस पर हम। नहीं, रील तो अब भी बन जाएगी, बट 8 नंबर ऐसा है जो पैसा आएगा, ये खर्चते कम है, ये पैसे को जोड़ते हैं, मनी मैनेजमेंट नंबर ये है कि पैसे को, नहीं कंजूस नहीं कहेंगे, कंजूस के लिए फिर और नंबर भी चाहिए इनके साथ, लेकिन अगर मैं कहूं कि पैसे को कैसे खर्च किया जाए और कैसे मैनेज किया जाए सही ढंग से, ये 8 नंबर को आता है, फालतू नहीं। मेरी बीवी 8 नंबर वाली है, उनको पता है पैसे उसको कैसे, तो ये 8 नंबर को आता है। तो हिडन नंबर अगर आपका 8 है तो ये क्वालिटी आप में होगी ही होगी, और आप बैंक अकाउंट में अपने ये नंबर जरूर यूज करिए। उसके साथ साथ ये आपने बैंक अकाउंट में किया, नाम बिल्कुल मत रखिए। आप अगर 8 नंबर के हैं, यानी कि पर्सनालिटी नंबर 8 है, तब आप अपने घर का नंबर भी 8 रख सकते हैं। हिडन नंबर 8 है, आप रख सकते हैं, अदरवाइज उसको अवॉइड करिए, ठीक है। गाड़ी नंबर नहीं रखना, तो यूज कहाँ करना है, सिर्फ अकाउंट नंबर में नहीं, आप अपनी फीस भी, उसका टोटल भी 8 रख सकते हैं, क्योंकि 4 और 8 को मैंने सिर्फ पैसे का नंबर कहा है। मैंने इसको यूज ही यही कहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे के लिए इसको यूज करो। ठीक है। करने क्या आए हो आप? इस दुनिया में आपको बहुत सारी स्ट्रगल देखने को मिलती हैं, 8 नंबर को डिलेज बहुत मिलते हैं। 8 नंबर का अभी आपने कहा इनफिनाइट है, ये जो कर सकते हैं ना, इनकी लाइफ का पर्पस, एक्चुअली ये स्ट्रगल करके थक जाते हैं, तो मैं यहाँ कहूंगी आपकी लाइफ का पर्पस ये है कि आपने थकना नहीं है, क्योंकि जहां आपको लगेगा कि यहाँ सब कुछ खत्म हो गया, वहीं से आपकी जिंदगी शुरू होगी, वही आपकी लाइफ का पर्पस होगा। आप आए हैं इस दुनिया में बहुत कुछ करने के लिए, इनफिनाइट पावर है, आप जो कर सकते हैं, जितनी मेहनत 8 नंबर वाला कर सकता है कोई और कर ही नहीं सकता, तो जितना ये प्राप्त कर सकते हैं कोई और कर ही नहीं सकता। आप सोच के देखो ये चीज, जिसके पास इनफिनाइट पावर है, जिस नंबर के पास ही ये ब्लेस्ड एक दिया हुआ है भगवान ने, तो उससे ऊपर कौन हो सकता है। तो पहचानो अपने आप को, जानो कि इस लाइफ का पर्पस क्या है। आए हो तो बहुत कुछ करने के लिए आए हो, तो छोटी छोटी हर्डल से घबराना नहीं है, आगे चलते चले जाना, बड़े काम करने हैं, बड़े काम करने हैं, और करते हैं। 8 नंबर वाले बहुत बड़े काम करते हैं, बिल्कुल। 8 नंबर अगर हिडन आ रहा है तो कहाँ इसका यूज ना करें, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल। अगर आप नंबर 1 के हो तो नेम बिल्कुल नहीं रखना है ना, मोबाइल का टोटल तो रखना ही नहीं है, चाहे आप नंबर 8 के भी हो, नहीं रखना बिल्कुल भी। तो ये दो, क्योंकि यही 2 चीजें होती हैं जो आजकल लोग जो हैं वो, एक कार का टोटल नहीं 8 रखना, तो ये नहीं करना। ठीक, बिल्कुल। तो अब लास्ट नंबर के बारे में बात करते हैं। अगर किसी का हिडन नंबर 9 आ रहा है तो उनकी लाइफ का पर्पस क्या है, कहाँ यूज करें और कहाँ बचे? अगर आपके 9 नंबर आ रहा है तो 9 नंबर को तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। रीजन है, नेम में मैं बहुत ज्यादा 9 नंबर नहीं देती, एक 27 है उससे नाम हम दे देते हैं, वो बहुत ही परफेक्ट नंबर होता है, अदरवाइज नहीं देते ज्यादा। लेकिन हम मनी वाइज 9 नंबर को बहुत यूज करते हैं। कैसे? मैंने अभी आपको बताया, 499, 599, 799, ये क्यों इतना 999 को हम या 4 times 9 को यूज करते हैं जी। उसका रीजन ये है कि 9 नंबर में एक पावर है कि वो स्पीड में काम करता है। गट्स बहुत है इनमें, स्पीड बहुत है, एनर्जी है, हाई एनर्जी, इतनी एनर्जी होती है। तो जब भी किसी नंबर के साथ ये एनर्जी लग जाती है तो उस नंबर को वो स्पीड दे देती है। आपने एक इंटेंशन डाली कि मेरे को फीस रखनी है और इस फीस में मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट आए क्योंकि मेरे को बहुत बड़ा अमाउंट मिले, है ना जी। तो ये आपकी इंटेंशन है, कोई भी कोर्स कराओगे आपकी यही इंटेंशन है कि बहुत सारे स्टूडेंट आए और ये मेरी फीस है। अब उस फीस में एक आपने टोटल दिया हिडन नंबर का, जैसे कि मैं देती हूँ 4,
कि टोटल हिडन नंबर, लेकिन उसमें हमने 999, 4 ये लगा दिए, तो आपने स्पीड क्या दी? 4 को या अपनी इंटेंशन को, फीस को एक स्पीड दे दी, एक एनर्जी दे दी, एनर्जी से भर दिया कि जाओ और पैसा हमारे पास लेकर आओ। बिल्कुल। तो ये है 9 नंबर। 9 नंबर को जितना आप पैसे में यूज कर सकते हो, फीस के लिए जितना यूज कर सकते हो उतना करो। अगर आपके पास 9 नंबर नहीं है तो उसको तो अपनी लाइफ में, अपने मोबाइल में, और जैसे हम एटीएम कोड बनाते हैं या उसमें, यहाँ जरूर यूज करना है, क्योंकि 9 नंबर तो आपका लाइफ, कहते हैं ना, एनर्जी आपको आएगी तभी जब 9 नंबर होगा, अदरवाइज आपको आ ही नहीं सकती है, गट्स ही नहीं होंगे। कुछ लोग कहते हैं ना कि जाने दो ना, भाई ने घर ले लिया तो क्या हुआ, इसी की किस्मत का होगा। तो किस्मत का नहीं होगा, गट्स ही नहीं है आप में 9 नंबर की कमी है। मंगल वीक है आपका पक्का, ये है 9 नंबर, इसको यूज करना है। और इनकी लाइफ का पर्पस, ये खुद जानते हैं कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। हम तो वैसे भी 90s वाले हैं, सब ब्रेव है। ब्रेव तो है ही, ह्यूमैनिटेरियन, बजरंग बली का नंबर है। पैदा ही आपकी लाइफ का पर्पस दूसरों की सेवा करना है। एक 8 नंबर सेवा का होता है, एक 9 नंबर सेवा का होता है। ये 2 नंबर सेवा के नंबर हैं। मेरे पास तो 1 भी 2 बार है, 9 भी 2 बार है। 1 नहीं, 8 नंबर। 8 सेवा का नंबर होता है। सेवा हमारी भी हो। 1 नंबर सेवा का नहीं होता, वो तो लीडर है। राजा किसकी सेवा करेगा, सोच के देखो, है ना। 8 नंबर मीन्स शनि का नंबर, ये भी सेवा का नंबर है, और 9 नंबर भी सेवा का नंबर। हमारे घर में है मैम एक 8 आप एनजीओ देखो, जितने 9 नंबर वाले एनजीओ खोलते हैं दूसरों के लिए, और इनका लाइफ का पर्पस ही है, आए इसलिए कि दूसरों की हेल्प कर सके। इनमें इतनी एनर्जी है ना। आज जितने आप देखो कि हमारे आर्म्ड फोर्स में लोग जाते हैं, तो ज्यादातर डेट ऑफ बर्थ आप सर्च करोगे तो उनमें 9 जरूर होगा। देश की सेवा ही तो कर रहे हैं, अपनी जान देकर, जान पर खेल कर सेवा करना, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा 9 नंबर का। मैम एक पॉडकास्ट करना पड़ेगा मैम, कार्मिक नंबर ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हिडन नंबर ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंट है, या आपका स्ट्रॉन्ग नंबर ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मूलांक ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि भाग्यांक ज्यादा इम्पोर्टेंस है, या इन पांचों की जो वेटेज है और इनको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना है। क्योंकि बहुत दिमाग में हमारे ऑडियंस के जो है कंफ्यूजन हो गया है कि एक पॉडकास्ट कार्मिक नंबर के ऊपर देख लिया, फिर एक पॉडकास्ट मास्टर नंबर के ऊपर देख लिया, फिर एक पॉडकास्ट स्ट्रॉन्ग नंबर के ऊपर देख लिया, हमने कुआं नंबर के ऊपर बता दिया, फिर हिडन नंबर के ऊपर बता दिया, फिर मूलांक बता दिया, फिर भाग्यांक बता दिया। अभी लोग सोचते हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। एक्चुअल क्या होता है कि ध्रुव की हम जो है एक डेट ऑफ बर्थ देखते हैं जैसे, ठीक है, तो अब एक डेट ऑफ बर्थ में हमें 3 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके ऊपर हमने नाम रखने हैं, जिसके ऊपर हमने कंपनी के नाम रखने हैं, जिसके ऊपर हमने फीस रखनी है, अकाउंट नंबर रखने हैं, मोबाइल नंबर रखना है, बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में जो हम नंबर्स को यूज करते हैं। तो हमारे पास वो 3 नंबर हो गए, पहला हुआ मूलांक, दूसरा हुआ भाग्यांक, तीसरा हुआ हिडन नंबर। पहला आपका पर्सनालिटी नंबर, दूसरा डेस्टिनी नंबर और तीसरा हिडन नंबर। इन तीनों को हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना ही एग्जांपल देती हूँ, मैंने अकाउंट नंबर का टोटल 2 पे रखा है, मुझे कैश फ्लो चाहिए, रोज का कैश फ्लो मेरे बैंक में आए। लोग रोज मेरे बैंक में पैसा डालते हैं, ठीक है, किसी भी रीजन से, चाहे वो कंसल्टेंसी के रूप में, चाहे वो कोर्स की फीस में, ठीक है। अब दूसरा, मैंने अपनी कंपनी का नाम कार्मिक वर्ल्ड रखा, जो कि नंबर 1 पे आता है। न्यूमरोलॉजिस्ट रीना खन्ना के नाम से चैनल है, वो भी नंबर 1 पे आता है। तो मेरा डेस्टिनी नंबर 1 है, मैंने इस पे नाम रख दिया। कैसे यूज किया? 2 नंबर को भी यूज किया, 1 नंबर को भी यूज किया। बिजनेस वाले को आपने बिजनेस को, हाँ, उस पे यूज कर लिया। मेरा खुद का नाम जो है रीना खन्ना भी नंबर 1 पे आता है। तो डेस्टिनी को तो मैंने बहुत ज्यादा यूज कर लिया। उसके बाद मैंने फीस जो है वो हिडन नंबर पे रखी, बिकॉज ऑफ वो बैंक बैलेंस था। मैंने हर नंबर को पहचाना कि कौन सा नंबर कहाँ पावर देगा, और उस हिसाब से अपने आप को अलाइन किया। अकाउंट नंबर कैश फ्लो पे रख दिया, वो क्योंकि कंपनी का नाम है, मेरा नाम है, उसको पावर एज अ लीडर, एज अ नंबर 1 भाग्यांक पे रखा। और क्योंकि बैंक बैलेंस का नंबर 4 है, पैसे का नंबर है, तो उसको जो है फीस के ऊपर रख दिया।
इसी तरह से लोगों को अपने नंबर्स को यूज करना है। ऐसा नहीं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, नंबर क्या है और वो नंबर बोलता क्या है और उसको आप कहाँ पर यूज कर सकते हो, ये समझना ज्यादा जरूरी है। लो जी, आपके लिए मैंने 40-50 हजार रुपए की कंसल्टेशन फ्री में कर दी। अब आप अपना मूलांक निकालो, भाग्यांक निकालो, हिडन नंबर निकालो, स्ट्रॉन्ग नंबर निकालो और उसका इस्तेमाल करो। और उसके बाद भी लाइफ में कोई भी कंफ्यूजन हो तो मैम का नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप कनेक्ट करो, ठीक है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर देता हूँ, लोग कॉन्टिन्यूअस कॉल करते हैं, ठीक है। एक बार कॉल करो, रिस्पॉन्स आ रहा है तो ठीक है, वरना व्हाट्सएप पर मैसेज ड्रॉप कर दो, आपको रिप्लाई जरूर मिले। बाकी अगर आप न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में, वास्तु में या ऑकल्ट साइंस के किसी भी मोडालिटी में प्रैक्टिस करना चाहते हो, एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हो, सीखना चाहते हो, या अपनी इच्छा के लिए कि बहुत ही अच्छी साइंस है, इसको सीख कर हम अपनी लाइफ को इजी कर सकते हैं, तो स्क्रीन पर मैम का नंबर आ रहा है, कार्मिक वर्ल्ड का नंबर आ रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी पूरी डिटेल मिल जाएगी। 49 प्लस कोर्सेज हैं, ISO सर्टिफाइड है, आप जाके एक बार कंसल्ट करें, बात करें कि अभी अपकमिंग कौन सा बैच स्टार्ट होने वाला है और कोर्स में एनरोल करें। बिल्कुल ध्रुव, मैं कहूंगी कि लोगों की रिक्वेस्ट पर ही हर महीने वैदिक न्यूमरोलॉजी का 6 दिन का कोर्स मैं लेकर ही आती हूँ। ये मैंने शुरू ही कर दिया है क्योंकि हर कोई ग्रैंड चैंपियन कोर्स में नहीं आ सकता। उन लोगों को लगता है 8 महीने का कोर्स है, मैम फीस बहुत ज्यादा है। तो मैं ये चाहती हूँ कि लोगों को न्यूमरोलॉजी उतनी तो आनी चाहिए ताकि अपना और अपने घर का सब ठीक से कर सके वो लोग, है ना। तो इसलिए हर महीने जो है, मैं हर मंथ जो है वो वैदिक न्यूमरोलॉजी 6 दिन के लिए जरूर लेकर आती हूँ। कुछ मत करो, 6 दिन का एटलीस्ट कोर्स कर लो, मैंने भी करा है। और वो कोर्स करने का मुझे समझ में आया कि जो पॉडकास्ट में जो हम नॉलेज देते हैं दैट इज ओनली 10%, क्योंकि प्रैक्टिकल करना आप वहां सीखोगे। जब आप ग्रिड बनाओगे ना अपने हाथ से, फिर आपको समझ में आएगा अरे ये कॉम्बिनेशन आ रहा है, इसका क्या मतलब है। जब वैदिक ग्रिड में या लोशो ग्रिड में आपके 351 या 175 या 715 के कॉम्बिनेशन बनेंगे तो आपका दिमाग घूम जाएगा एकदम से। उसके लिए आपको प्रोफेशनल कोर्स जरूर करना पड़ेगा। बाकी थैंक यू सो मच मैम, इट वाज अ नाइस मीटिंग विद यू आज डिस्कशन करके। एंड आप लोगों को भी देख के बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वीडियो यहाँ तक देखा, पॉडकास्ट यहाँ तक देखा। मैम कमेंट पढ़ने लगे तो आप भर भर के कमेंट करो, मैम आपके कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब देंगे। एंड मुझे भी थोड़े अच्छे कमेंट दे दिया करो, मेरे बारे में भी अच्छा अच्छा बोल दिया करो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 1 लाख सब्सक्राइबर का हमें मार्क जल्दी से कंप्लीट करना है। और अपना ध्यान रखो, खूब अच्छे से रहो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, राधे राधे।